नक्षत्रों के क्रम में बढ़ते हुए आज हम लोग मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के बारे में जानेंगे। यदि किसी बालक का जन्म यदि मूल नक्षत्र में यदि हो गया हो तो उसका जीवन कैसा होगा, उसके जीवन में क्या अच्छाई होगी, क्या बुराई होगी, उसके ऊपर क्या क्या परेशानियां आएंगी, इस सब चीज के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो मूल का मतलब होता है जड़, केंद्र और नींव भी कहते हैं। किसी चीज का जो जड़ होता है, जो मजबूती होती है, उसे हम लोग मूल कहते हैं। तो इसका जो आकार होता है हमारे आकाश में 11 तारों का झुंड का एक आकार होता है, जो कि शेर के पूंछ के समान दिखलाई देता है। और ऐसा कहा जाए वह कोई जड़ हो, मान लीजिए कोई पौधा हो, उसका जो नीचे का कोई उखाड़ दे, यदि उस पौधे को कोई उखाड़ दिया मान लीजिए, तो उसका जो उखड़ा हुआ जो भाग रहता है जिसमें मिट्टी उट्टी लगा रहता है, पूरा एकदम गुच्छा के आकार के समान जो बन जाता है, तो उसके समान भी इसका आकार होता है। जो मूल नक्षत्र के जो देवता हैं वह निरृति नामक राक्षस है। यदि इस नक्षत्र में यदि किसी बालक का यदि जन्म हो गया तो उसके जीवन में बहुत सारे दुष्प्रभाव को देखने को मिलता है। मूल नक्षत्र गंड मूल नक्षत्रों में सबसे प्रमुख नक्षत्र ये माना जाता है। यदि हम लोग मूल शांति यदि अच्छे तरीके से, जो सही जो पद्धति है जो करवाने का मूल शांति, यदि अच्छे तरीके से यदि मूल शांति करवा लिया जाए तो इस नक्षत्र में यदि किसी बालक का जन्म हो गया तो वह बहुत ही विख्यात होता है, बहुत ही प्रभावशाली होता है और बहुत ही धनवान भी होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक बहुत ही निर्दयी स्वभाव का होता है, उसको बिल्कुल भी दया नहीं आता है, हिंसक प्रवृत्ति का भी होता है, उसके अंदर हमलावर स्वभाव होता है। अचानक से वह किसी से लड़ाई करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है, मारपीट करने में वह सबसे आगे होता है। रिश्ते नातों का ज़्यादा प्रवाह नहीं करता है, हमेशा अपने मन का ही कोई काम करता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति समझाएगा कि ये काम मत करो, तब भी वह सुनेगा बिल्कुल भी नहीं। उसको जो मन करेगा, जो उसको पसंद रहेगा वही काम करेगा। दूसरों के कहने पर यह कोई काम नहीं करते हैं। और ऐसे लोग हमेशा दिखावा करते हैं, हमेशा कपड़े अच्छे अच्छे पहनेंगे, पैसा नहीं रहेगा तो एक कर्ज लेके लोग गाड़ी खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, लोगों को दिखाएंगे, लोगों को जलाएंगे। इन लोगों का जो स्वभाव रहता है बहुत ही ओवर दिखावा करना ज़्यादा इन लोगों को पसंद रहता है। इस नक्षत्र वाले जातक मान लीजिए कोई घटना हो गया, कुछ भी कोई भी कांड हो गया, तो ये लोग कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में जानने की ये लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं। हर एक बात को जड़ तक खोद डालते हैं कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, हर एक बात जानने की ये लोग ज़्यादा इच्छुक रहते हैं। और इस नक्षत्र वाले जातक हमेशा जड़ी बूटियों से ज़्यादा लगाव रखते हैं। औषधियों से संबंधित ये लोग व्यापार भी करते हैं, उस औषधियों के प्रति इन लोग का ज़्यादा लगाव भी रहता है। यदि किसी बालक के कुंडली में यदि चंद्रमा मजबूत हो और उसका यदि मूल नक्षत्र में जन्म हुआ हो और जो गुरु हो यानी बृहस्पति जो हो केंद्र स्थान यानी जन्म कुंडली के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम और दसम, इस भाव को हम लोग केंद्र स्थान कहते हैं, उसमें यदि गुरु बैठे हों यानी बृहस्पति बैठे हों तो ऐसे लोग जो भी बिजनेस करेंगे, जो भी पढ़ाई करेंगे, जो भी व्यापार करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा सफलता पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अपना नाम कमाते हैं। यदि वो लोग साइंस से रिलेटेड यानी साइंस से संबंधित, विज्ञान से संबंधित कोई पढ़ाई करते हैं, उसमें भी बहुत आगे तक जाते हैं। रिसर्च, ऐसा कहा जाए रिसर्च भी ये लोग कर देते हैं, कुछ ना कुछ रिसर्च भी करने की इन लोग के अंदर क्षमता होती है। और यदि किसी बालक का यदि मूल नक्षत्र में जन्म हुआ हो और जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा यदि मजबूत नहीं हो, अशुभ स्थान में बैठा हो यानी 6, 8, 12 स्थान में यदि बैठा हो, तो ऐसे लोग बहुत ही सनकी स्वभाव के भी होते हैं। और जो भी मूल नक्षत्र में अभी आपको जो मैंने बताया कि जो दुष्प्रभाव दिखाई देता है उन लोगों के अंदर, वो सभी दुष्प्रभाव इन लोगों के अंदर होते हैं। यदि चंद्रमा यदि अच्छा रहेगा तो जितने भी दुष्प्रभाव हैं ये सब नहीं रहते हैं। यदि चंद्रमा यदि अशुभ अवस्था में हो, 6, 8, 12 में हो या निर्बल हो, तब जितने भी दुष्प्रभाव हैं ये सब दिखलाई देते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार युधिष्ठिर का जो जन्म हुआ था वह मूल नक्षत्र में ही हुआ था। मूल नक्षत्र वाले जातक कौन सा पढ़ाई करें, कौन सा बिजनेस करें कि ताकि उनको ज़्यादा सफलता मिले, तो मूल नक्षत्र वाले जातक चाहें तो वकील बन सकते हैं, दंत चिकित्सक बन सकते हैं, शोधकर्ता बन सकते हैं, जासूस भी बन सकते हैं, चाहे तो ज्योतिषी बन सकते हैं, आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं उससे संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं, यानी जैसा कहा जाए धर्म का कार्य कोई भी ये लोग कर सकते हैं। और चाहें तो दूध से संबंधित कोई व्यापार भी ये लोग चाहें तो ये लोग कर सकते हैं। और ये लोग कानूनी सलाहकार भी ये लोग चाहें तो बन सकते हैं। ये सब चीज़ यदि करेंगे तो बहुत ज़्यादा इन लोग को सफलता मिलेगा। और यदि पढ़ाई करना चाहते हैं तो जीव विज्ञान से संबंधित, जैसे जीवों से संबंधित जो भी साइंस होता है, जो भी काम होता है, उसका यदि ये लोग पढ़ाई करें या जीव से संबंधित कोई बिजनेस करें तो इन लोगों को ज़्यादा सफलता मिलता है। और मूल नक्षत्र वाले जातक हमेशा भगवान गणेश जी का पूजा करें और शिव जी का पूजा करें। ऐसा कहा जाए कि अश्वनी, मघा और मूल नक्षत्र वाले, ये तीनों नक्षत्र वाले जातक हमेशा गणेश जी का पूजा जरूर करें, बहुत ही लाभकारी होगा। और शिव जी का भी ये लोग पूजा करते रहें, बहुत ही लाभप्रद होगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है
यदि कोई बालक जन्म लेता है, यानी कोई मनुष्य जन्म लेता है, उससे पहले 5 बातें भगवान के द्वारा पहले ही तय हो जाता है। 5 बातें क्या-क्या है? तो कहा गया है आयु, कर्म, वित्तम च विद्या निधनमेव च। यानी उस बालक की आयु कितना होगा, यानी कितने साल तक वह जिंदा रहेगा, उसकी आयु कितने वर्ष तक रहेगी, यह पहले ही लिख दिया जाता है। और कर्म, कर्म यानी वह कौन सा काम करेगा, धरती पर जाएगा, जन्म होगा तब उसके जीवन में अपने कौन सा कर्म करेगा, अच्छा कर्म करेगा कि बुरा कर्म करेगा, वह कौन सा कर्म करेगा, यह भी पहले लिख दिया जाता है। आयु, कर्म, वित्तम यानी कितना वह धनी होगा, कितना अमीर होगा कि गरीब होगा कि मध्यम रहेगा, यह जो है यह भी पहले ही ब्रह्मा जी के द्वारा लिख दिया जाता है। विद्या, विद्या यानी कितना वह पढ़ाई करेगा, कितना शिक्षा ग्रहण करेगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, पढ़ के सफलता पाएगा कि नहीं पाएगा, सब कुछ पढ़ाई कितना वह करेगा, कौन सा पढ़ाई करेगा, धार्मिक पढ़ाई करेगा कि साइंस पढ़ेगा कि कौन सा पढ़ाई करेगा, यह भी पहले लिख दिया जाता है। और निधन यानी मृत्यु, आदमी का जन्म से पहले ही भगवान के द्वारा मृत्यु भी लिख दिया जाता है। यह कितने साल तक जिंदा रहेगा, यह भी लिख दिया, इसकी उम्र कितना होगा, यह भी लिख दिया जाता है। मृत्यु भी पहले तय हो जाती है कि कैसे मरेगा, कब मरेगा, किस चीज़ से मरेगा, एक्सीडेंट होगा कि क्या होगा, कैसे मरेगा, उसका कारण भी लिख दिया जाता है कि कैसे ये आदमी का मृत्यु होगा, किस चीज़ से होगा, अकाल मृत्यु होगा कि कैसे मृत्यु होगा, यह भी लिख दिया जाता है।